हिंदी फिल्म जगत में राजेश खन्ना वो नाम है जिसने हिंदी सिनेमा को एक नया आयाम दिया और उनके अपने स्टाइल का लोग पागलपन की हद तक दीवाने हो गए। उनकी आंख झपकाने और गर्दन टेढ़ी करने की अदा के लोग दीवाने थे। राजेश खन्ना को लड़कियां बेहद पसंद करती थीं। वे हिंदी फिल्म जगत के पहले सुपरस्टार कहलाए और यहीं से सुपरस्टार शब्द सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि पाने वाले स्टार के लिए कहा जाने लगा। राजेश खन्ना लड़कियों के बीच बेहद लोकप्रिय थे। वे रोमांटिक हीरो के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध थे। राजेश खन्ना की दीवानगी में लड़कियों ने उन्हें खून से खत लिखे। उनसे शादी की चाहत उस दौर में ज़्यादातर लड़कियां रखती थीं। इसी के चलते कई लड़कियों ने उनके फ़ोटो से शादी भी की। राजेश खन्ना के प्यार में कई लड़कियां दीवानी थीं। दीवानगी का आलम यह था कि कुछ लड़कियों ने उनके नाम अपने हाथों या जांघ पर भी गुदवा लिए। लड़कियां उनकी फ़ोटो तकिए के नीचे रखकर सोती थीं। राजेश खन्ना की सफ़ेद रंग की कार रुकती थी तो कहा जाता है कि लड़कियां उस कार को ही चूम लेती थी। लिपस्टिक के निशान से सफ़ेद रंग की कार गुलाबी हो जाया करती थी। कहा जाता है कि वे लंबे समय तक सुपरस्टार नहीं थे, लेकिन उनके लिए लड़कियों में जो दीवानगी थी वह आज तक किसी भी स्टार के लिए नज़र नहीं आई। उनकी को स्टार शर्मिला टैगोर और मुमताज़ राजेश खन्ना की लोकप्रियता की गवाही रही हैं। उनका कहना है कि लड़कियों के बीच राजेश जैसी लोकप्रियता उसके बाद उन्होंने कभी नहीं देखी। उन्होंने शर्मिला टैगोर, मुमताज़, आशा पारेख, वहीदा रहमान के साथ भी काम किया। मुमताज़ उनके घर के पास ही रहती थी। मुमताज़ ने जब शादी की और विदेश में बस गई तो राजेश खन्ना को काफ़ी दुख हुआ था। राजेश खन्ना निजी जीवन में काफ़ी रोमांटिक थे। अभिनेत्री अंजू महेंद्र से उनका लंबा अफेयर चला, लेकिन बाद में दोनों अलग अलग हो गए, जिसका कारण दोनों ने आज तक नहीं बताया। अंजू महेंद्र ने वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर क्रिकेटर सर गैरी सोबर्स से शादी कर सबको चौंका दिया। वहीं राजेश खन्ना ने अचानक डिम्पल से शादी कर ली। राजेश खन्ना ने डिम्पल को अचानक शादी का प्रपोज किया था। तब दोनों रात में समुद्र के किनारे टहल रहे थे। राजेश खन्ना के प्रपोज को डिम्पल ने भी हामी भर दी और दोनों ने शादी कर ली। तब डिम्पल से राजेश खन्ना उम्र में दोगुने थे। दोनों की बेटियां ट्विंकल और रिंकल हैं। ट्विंकल अपने पिता की बेहद करीब थी। दोनों का जन्मदिन 29 नवंबर को ही होता है। राजेश खन्ना के जन्मदिन पर उनके प्रशंसक ट्रकों से भरे फूल भेजा करते थे। तब राजेश खन्ना ट्विंकल को बहलाने के लिए कहा करते थे, ये फूल तुम्हारे जन्मदिन पर आए हैं। अभिनेत्रियों के साथ राजेश खन्ना की हिट जोड़ी की बात की जाए तो शर्मिला टैगोर और मुमताज़ के साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट रही। शर्मिला टैगोर के साथ उनकी फिल्में आराधना, सफ़र, बदनाम फरिश्ते, छोटी बहू, अमर प्रेम, राजा रानी और आविष्कार व मुमताज़ के साथ दो रास्ते, बंधन, सच्चा झूठा, दुश्मन, अपना देश, आपकी कसम, रोटी तथा प्रेम कहानी सुपरहिट फिल्में रहीं। राजेश खन्ना को उनके चाचा ने गोद लिया था। पहले उनका नाम जतिन था। उनके चाचा ने उनका नाम राजेश खन्ना रखा। बाद में लोग उन्हें इसी नाम से जानने लगे। उनके चाचा ने राजेश खन्ना को बेहद लाड़ प्यार से पाला था। वे जब फिल्मों में नहीं आए थे तब भी उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। फिल्मों में काम मांगने के लिए भी वे अपनी महंगी कार से जाया करते थे। उनकी कई फिल्में लगातार हिट रहीं। इसी के चलते उन्हें साइन करने के लिए निर्माता निर्देशक उनके दफ्तर के बाहर लाइनों में खड़े रहते थे। एक बार तो वे अस्पताल में भर्ती हुए तो उनके अगल बगल वाले कमरों को निर्माता निर्देशकों ने बुक करवा लिया ताकि उनके ठीक होते ही उन्हें तुरंत साइन किया जा सके। राजेश खन्ना की फिल्मों की सफलता में संगीत का बड़ा योगदान था। संगीतकार आर.डी. बर्मन और गायक किशोर कुमार उनकी फिल्मी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। राजेश खन्ना की फिल्मों के अधिकांश गाने आर.डी. बर्मन और किशोर कुमार की जोड़ी के थे। इनके बनाए और राजेश खन्ना पर फिल्माए अधिकांश गाने हिट साबित हुए थे और आज भी सुने जाते हैं। किशोर कुमार ने 91 फिल्मों में राजेश खन्ना को अपनी आवाज़ दी तो आर.डी. बर्मन ने उनकी 40 फिल्मों में संगीत दिया। अपनी फिल्मों के संगीत को लेकर राजेश खन्ना हमेशा सजग रहते थे। वे गाने के रिकॉर्डिंग के वक्त स्टूडियो में रहना पसंद करते थे और अपने सुझावों से संगीत निर्देशकों को अवगत कराते रहते थे। अमिताभ बच्चन के फिल्मी दुनिया में प्रवेश के बाद एंग्री यंग मैन की छवि ने फिल्मी दुनिया में राजेश खन्ना की रोमांटिक फिल्मों के प्रति दर्शकों के रुझान को कम कर दिया। अमिताभ की जंजीर के हिट होने के बाद राजेश खन्ना की कई रोमांटिक फिल्में असफल रहीं।
दोनों को हमेशा एक दूसरे का प्रतिद्वंदी माना जाने लगा। कहा जाता है कि राजनीति पर बनी राजेश खन्ना की आज का एमएलए और अमिताभ की इनकलाब एक दूसरे के विरुद्ध सिनेमाघरों में आई। दोनों ही फिल्मों को दर्शकों ने नकार दिया। एक्शन फिल्मों जंजीर और शोले की अपार सफलता के बाद अमिताभ बच्चन को लोग पसंद करने लगे थे, जिसके बाद राजेश खन्ना ने कई महत्वपूर्ण फिल्मों को ठुकरा दिया, जिनमें अमिताभ को काम मिला और वे सुपरहिट फिल्में साबित हुईं। 1966 में पहली बार फिल्म आखिरी खत में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका उन्हें मिला। इस फिल्म के बाद राजेश खन्ना ने कई फिल्मों में काम किया और 1969 में आई फिल्म आराधना ने उन्हें जबरदस्त कामयाबी दिलाई। इस फिल्म का संगीत बेहद लोकप्रिय हुआ। आराधना के बाद राजेश खन्ना की हिट फिल्मों का ग्राफ ऊंचा होता चला गया। 1970 में राजेश खन्ना को फिल्म सच्चा झूठा के लिए पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके बाद कटी पतंग, आनंद, आन मिलो सजना, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी, अंदाज, दो रास्ते, दुश्मन, बावर्ची, मेरे जीवन साथी, जोरू का गुलाम, अनुराग, दाग, नमक हराम और हम शक्ल जैसी सुपरहिट फिल्में उनके खाते में आई। फिल्म आनंद को राजेश खन्ना की फिल्मों का मील का पत्थर कहा जा सकता है। इसमें राजेश खन्ना का अभिनय गजब का था। इस फिल्म में अभिनय के लिए 1971 में उन्हें लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि फिल्म आनंद में मिली सफलता के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं भगवान के बगल में हूँ। पहली बार मैंने महसूस किया कि सफलता क्या होती है। बंगलुरु में इस फिल्म के प्रीमियर के समय करीब 10 मील तक सड़क पर लोगों के सिर के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तीसरा फिल्म फेयर पुरस्कार राजेश खन्ना को फिल्म आविष्कार के लिए मिला और 2005 में उन्हें फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा हिंदी फिल्मों के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी अधिकतम 4 बार उनके नाम ही रहा। राजेश खन्ना की लोकप्रियता का आलम यह था कि एक डायलॉग उस दौरान काफ़ी लोकप्रिय था। राजेश खन्ना को लेकर फिल्म बनाना मतलब फ़ायदे की बात थी। इसी संदर्भ में कहा जाता था, ऊपर आका नीचे काका। राजेश खन्ना हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी अभिनय क्षमता, उनका अपना अंदाज और उनका स्टारडम हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा।